चलो आगे कंटिन्यू करेंगे भाई, लेकिन लास्ट जो वीडियो बाकी है ना वो देख लेना एक बार, क्योंकि चैप्टर जब कंटिन्यू पढ़ोगे ना तभी बेनिफिट मिलेगा। दूसरी चीज़, जो स्टूडेंट्स मान लो अफोर्ड नहीं कर रहे कोचिंग, तुम्हारी तरह सारे नहीं होते, तो वो स्टूडेंट्स को शेयर कर सकते हो तुम वीडियो। सारे स्टूडेंट्स तुम्हारे जैसे थोड़ी होंगे, तो हम भी वीडियो से और पढ़ने में इंटरेस्टेड हो। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं अफोर्ड नहीं कर पाते और मस्ती में रहते हैं, और कुछ बच्चे होते हैं अफोर्ड नहीं कर पाते लेकिन है ना पढ़ने में बहुत सीरियस होते हैं, तो वो बच्चों तक वीडियो शेयर कर सकते हो तो उनको बेनिफिट मिले। चैप्टर 4 बात मत करना क्लास में, क्योंकि बीच में नाम लेकर बोलूँगा अब। चलो लास्ट जो क्लास में हमने कंप्लीट किया था, आज एग्जाम्पल पढ़ेंगे। एग्जाम्पल, इंटेक्स और एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है ना वो पढ़ने वाले। उससे पहले कुछ बेसिक टर्म्स क्लियर होने चाहिए, फॉर्मूला क्लियर होने चाहिए जब एग्जाम्पल स्टार्ट करें ना, उससे पहले। तो चलो एज एग्जाम्पल मान लो एक केमिकल रिएक्शन लिख रहा हूँ मैं, AB और सामने CND बन रहा है। देखो मैं बोलूँगा, अब बीच में नाम लेकर बोलूँगा और तुम बेनिफिट ले रहे हो यहाँ से कि सर यस क्लास में बोलेंगे नहीं बीच में, तो अब बीच में टोकूंगा मैं तुम्हें। तो चलो यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन लिख रहा हूँ मैं, जहाँ पर रिएक्टेंट्स A and B रिएक्शन कर रहे हैं और प्रोडक्ट CND बना रहे हैं। इसकी स्टोइकियोमेट्री मान लो ABCND है। अब तुम्हें 3 चीज़ें लिखनी आनी चाहिए कंपलसरी यहाँ से, वैसे तो 4, टोटल 4 चीज़ें लिखनी है हमें ये रिएक्शन पर से, ये रिएक्शन पर से टोटल 4 चीज़ें लिखनी है। अब कौन कौन सी? तो फर्स्ट रिएक्टेंट के टर्म्स में, अगर तुम्हें रिएक्टेंट के टर्म्स में रेट ऑफ रिएक्शन लिखना हो और एवरेज है ना, R और एवरेज, और रिएक्टेंट के टर्म्स में लिखना है, बोलो कैसे लिखोगे? एवरेज रेट, A स्टोइकियोमेट्री है तो -1/A एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A/ΔT। B के लिए लिखना है सेम चीज़ है ना, सिर्फ B लिख लेंगे यहाँ पर। तो ये रिएक्टेंट के टर्म्स में तुम्हें लिखना आना चाहिए कंपलसरी। चलो अब प्रोडक्ट के टर्म्स में मुझे लिखना है, तो कैसे लिखेंगे प्रोडक्ट के टर्म्स में? C के टर्म्स के लिए लिख रहा हूँ, ध्यान रखना, तो 1/C डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C/ΔT। तो एक रेट ऑफ रिएक्शन और एवरेज रेट या इंस्टेंटेनियस रेट जो भी पूछ रहे हैं वो लिखना आना चाहिए तुम्हें कंपलसरी, रिएक्टेंट के टर्म्स में एंड प्रोडक्ट के टर्म्स में। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ है, तुम्हें यही रिएक्शन के लिए रेट लो लिखना आना चाहिए। रेट लो कैसे लिखेंगे बोलो? तो रेट लो कैसे लिखते थे हम? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में लिखते हैं और उसका पावर है ना, तो K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, पावर बोलो A लिखेंगे, नो स्टोइकियोमेट्री नहीं होती, यहाँ पर X इंडिकेट कर देते हैं, एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B और पावर Y। यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है बहुत, कि ये जो X और Y की वैल्यू है वो स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट नहीं है। और दूसरा, इसकी वैल्यू कैसे डिसाइड होगी? बाय एक्सपेरिमेंटल ही डिसाइड होगी। तो तुम्हें रेट लो लिखना आना चाहिए सेकंड। तो रेट लो कैसे लिखते हैं हम? कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में लिखते हैं और पावर X एंड Y लिख लेंगे। थर्ड नंबर, यही रिएक्शन के लिए तुम्हें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखना आना चाहिए। चलो ये रिएक्शन के लिए मुझे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखना है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं हम? N से रिप्रेजेंट कर देता हूँ मैं। बोलो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा यहाँ पर? X प्लस Y। यहाँ पर जो पावर होगा उसका सम अगर हम कर देते हैं तो क्या होगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। थर्ड नंबर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कंपलसरी लिखना आना चाहिए। और चौथे नंबर पर तुम्हें यहाँ पर जो K है, K मतलब क्या है? रेट कांस्टेंट है। रेट कांस्टेंट, उसके यूनिट लिखने आने चाहिए। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो सकता है बोलो? 0, 1, 2, 3, नेगेटिव, फ्रैक्शन वैल्यू, कोई भी हो सकती है वैल्यू। तो अलग अलग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए हमें K का यूनिट आना चाहिए।
तो रेट कांस्टेंट के यूनिट के लिए मैंने तुम्हें कॉमन फॉर्मूला बताया है, बोलो। K इज इक्वल टू मोल पर लीटर पावर 1 माइनस n एंड सेकंड इनवर्स। जहाँ पर अगर मान लो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि जीरो ऑर्डर के लिए K का यूनिट क्या होगा, तो n की जगह पर 0 पुट कर दो। 1/2 के लिए पूछ रहा हूँ मैं हाफ ऑर्डर, तो यहाँ पर n की जगह पर 1/2 पुट कर दो। तो एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। तो एक कॉमन रिएक्शन गिवन है यहाँ पर, और वो रिएक्शन से हमें 4 चीज़ें कंपलसरी लिखनी आनी चाहिए। अगर ये 4 चीज़ें लिखने आ रही है तो बहुत सारे एग्जाम्पल अब सॉल्व करेंगे हम। ओके, हम MCQ और एग्जाम्पल ही सॉल्व कर रहे हैं। नीट, JEE और बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो फर्स्ट, अब इससे रिलेटेड कौन कौन से एग्जाम्पल है वो देख लेते हैं। पहले तो सॉल्व कर लिया ना हमने, एग्जाम्पल 4.1, 4.2 कंप्लीट किया हमने, इंटेक्स 4.1, 4.2 कंप्लीट किया। अब कौन कौन से एग्जाम्पल है वो इसी से, ये टॉपिक से रिलेटेड, तो मैं लिस्ट लिखा रहा हूँ, तो मैं ये टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम्पल का तो एग्जाम्पल 4.3n, चलो यहाँ पर ही बना लेता हूँ लिस्ट में। चलो इसी से रिलेटेड, जिसमें ये 3 टॉपिक यूज़ करेंगे हम। और अगर मान लो डिटेल में समझने हो ये तीनों टॉपिक, तो आगे के वीडियो देख लेना, 4th एंड 5th जो वीडियो है ना, इसी के बेस पर है। चलो उसके बाद एग्जाम्पल कौन कौन से है वो, तो 4.3 एंड 4.4 सॉल्व करो, तो ये तीनों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उसी तरह इंटेक्स क्वेश्चन कौन से हैं, 4.3 एंड 4 सॉल्व करो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। यही टॉपिक से रिलेटेड है। और उसके बाद एक्सरसाइज के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन है वो, 4.1 to 4.6 ध्यान रखना है यहाँ पर। एक्सरसाइज में 4.1 एंड 4.1 से 4.6 और साथ में दूसरे और भी है 4.9, 4.10 एक्सरसाइज के अंदर ही 4.1 to 4.6, 4.9, 4.10 इतने क्वेश्चन सॉल्व करने में। 11 भी इसी के अंदर इंक्लूड है, लेकिन अभी इतने ही सॉल्व करेंगे, बाद में। अब चलो सबसे पहले एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं हम। फोर 4.3 टेक्स्ट बुक निकालो, डेटा ध्यान से पढ़ो और क्या फाइंड करना है वो देखो। 4.3 एग्जाम्पल, कैलकुलेट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, द रेट एक्सप्रेशन गिवन है। रेट एक्सप्रेशन गिवन है यहाँ पर, और वहाँ से तुम्हें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है। फाइंड क्या करना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है। चलो फर्स्ट रेट लो या रेट एक्सप्रेशन गिवन ही है। फर्स्ट के लिए देखो क्या है, रेट इज इक्वल टू KA 1/2 NB के लिए कुछ लिखा हुआ है 3/2। कुछ नहीं करना, इतने सिंपल भी क्वेश्चन नहीं आ सकते एग्जाम में। लेकिन ये रिएक्शन में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होगा बोलो, n इज इक्वल टू पावर ऑफ A एंड पावर ऑफ B, दोनों का सम कर दो। 1/2 प्लस 3/2 कितना हुआ, 4/2 मतलब 2। कौन से ऑर्डर का रिएक्शन है ये, सेकंड ऑर्डर का रिएक्शन। इतने सिंपल MCQ नहीं आ सकते, लेकिन बेसिक है ये अभी। चलो सेकंड नंबर, रेट लो ऑलरेडी गिवन है। रेट लो ध्यान से लिखो वापिस। रेट इज इक्वल टू K इंटू A पावर कितना है और B पावर कितना है, देखो 3/2 एंड -1। चलो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3/2 -1 ना, तो कितना हुआ बोलो, 3 - 2/2 1/2। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हुआ, और इसका 2।
चलो उसके बाद सेकंड एग्जांपल 4.4 थोड़ा हल्का सा यूँ कर देना। 4.4 आ जाओ, वहाँ पर भी तुम्हें क्या फाइंड करना है। चलो एग्जांपल 4.4, आइडेंटिफाई द रिएक्शन ऑर्डर फ्रॉम दी फॉलोइंग रेट कांस्टेंट। डेटा गिवन है और हमें क्या फाइंड करना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कौन सा है। डेटा क्या गिवन है, देखो फर्स्ट नंबर पर बहुत सिंपल है और आंसर कहाँ से निकालेंगे वो। के की वैल्यू गिवन है 2.3 10⁻⁵ और यूनिट क्या है, लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स। बोलो कौन से ऑर्डर का रिएक्शन है, कहाँ से पता चलेगा, उसके यूनिट से पता चल जाएगा। कौन सा यूनिट है, बोलो ये कौन से ऑर्डर का यूनिट है। कौन से ऑर्डर का यूनिट है ये, सेकंड ऑर्डर है, चेक करके देख सकते हो ना। यूनिट कौन सा है, ये यूनिट पुट करेंगे हम। K इज इक्वल टू मोल बाय लीटर 1 माइनस, तुम सेकंड बोल रहे हो, सेकंड पुट करके देख लो, सेकंड इनवर्स तो क्या हुआ -1 आ गया। -1 तो देखो मोल इनवर्स हो जाएगा यहाँ पर और लीटर +1, तो मतलब सेकंड ऑर्डर का रिएक्शन है। तो आंसर कहाँ से निकालना था, यूनिट देखकर आंसर निकालना है। तो यूनिट पर फोकस करना है तुम्हें, कौन सा यूनिट गिवन है, तो आंसर डायरेक्ट समझ में आ सकता है। तो चलो सेकंड नंबर, वहाँ पर भी के वैल्यू गिवन है ना, रेट कांस्टेंट के वैल्यू गिवन है और साथ में यूनिट है 3 × 10⁻⁴ और सेकंड इनवर्स है। सेकंड इनवर्स किसका यूनिट है, बोलो फर्स्ट ऑर्डर का यूनिट होता है। मतलब ये कौन से ऑर्डर का रिएक्शन हुआ, फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन हुआ। चेक करना हो तो ये वाला फॉर्मूला पुट करो, 2 की जगह पर 1 पुट करो, सेकंड इनवर्स मिल ही जाएगा। तो बहुत सिंपल एग्जांपल था। चलो उसके बाद इंटेक्स क्वेश्चन पर आ जाओ 4.3 4.4। इंटेक्स क्वेश्चन क्या है, देखो फॉर रिएक्शन, एक रिएक्शन गिवन है, रिएक्शन है A + B गिव्स प्रोडक्ट और रेट लो गिवन है उसका, एंड व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। तो इतना गिवन है ना, A + B, सामने प्रोडक्ट P है और उसका रेट लो गिवन है। देखो कितना है, रेट एक्सप्रेशन में देखो R इज इक्वल टू K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, पावर कितना 1/2, B का कॉन्सेंट्रेशन और पावर 2। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है, डेटा गिवन है, ओके। ये तो N इज इक्वल टू पावर कर लो सम उसका, तो कितना हुआ 5/2। तो ये क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना। यूनिट भी पूछा हो तो यूनिट भी निकाल सकते हो ना। N की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो 2 की जगह पर, जो आंसर आएगा वो उसका यूनिट होगा। तो यहाँ पर करना क्या था, जो पावर है रेट एक्सप्रेशन में, जो पावर है उसका सम कर दो तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा। सिंपल सा स्टेप है, कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम ही नहीं अभी तो। चलो उसके बाद इंटेक्स क्वेश्चन 4.4 पर आ जाओ। कन्वर्जन मॉलिक्यूल X to Y, X किस में कन्वर्ट हो रहा है, X कन्वर्ट इनटू Y, X कन्वर्ट हो रहा है Y में। आगे क्या लिखा है, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स पहले से दे दिया, कौन से ऑर्डर का रिएक्शन है ये, N की वैल्यू 2 है। चलो नेक्स्ट आगे, इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ X इज इंक्रीज 3 times, देन फाइंड आउट, देन हाउ विल इट अफेक्ट द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Y। चलो इसके लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, रेट एक्सप्रेशन लिखेंगे, रेट लो। तो कैसे लिखेंगे बोलो, रेट इज इक्वल टू K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ X और कौन से ऑर्डर का रिएक्शन है, तो डायरेक्ट 2 लिख लो, ये रेट एक्सप्रेशन हो गया।
अब यहाँ पर क्या करना है, x का कॉन्सेंट्रेशन कितना करना है तुम्हें, 3 टाइम्स ना। तो x का कॉन्सेंट्रेशन अगर इफ x 3 टाइम्स इंक्रीज कर रहा हूँ मैं, तो चलो नया रेट क्या बनेगा, रेट एक्सप्रेशन के 3x मतलब 3x कर दूँ ना अब तो 3 टाइम्स, और पावर वही रहेगा। तो कौन सा आंसर आएगा बोलो यहाँ पर, 9kx²। तो कितने टाइम इंक्रीज हो गया बोलो, 9 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है। तो बहुत सिंपल है ये। जो रिएक्शन मान लो पहले जो रेट पर हो रहा था, अगर मैं x का कॉन्सेंट्रेशन 3 टाइम्स इंक्रीज कर देता हूँ तो फॉर्मेशन y का फॉर्मेशन 9 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। मतलब स्पीड कितनी बढ़ गई, 9 टाइम्स बढ़ गई स्पीड। तो ये था इंटेक्स क्वेश्चन 4.4।